नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात बिहार की करेंगे और चुनाव आयोग की करेंगे। चुनाव आयोग ने कल चूंकि जो वोटर जो लिस्ट है उसके पब्लिकेशन की जो आखिरी तारीख आ चुकी है 30 सितंबर को। और इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव आयोग ने जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को वार्न किया था वही इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग वही कर रहा है, जिसके लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि देश की के जो नागरिक हैं उनकी जो नागरिकता डिटरमाइन करने का या निर्धारित करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि देश में चुनाव संपन्न कराना और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो जीवित हैं, वो लोग वोट डाल पाए ये सुनिश्चित करना, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन क्या हुआ, शुक्रवार को चुनाव आयोग ने पीटीआई एजेंसी और कुछ और अखबारों को ये खबर लीक की कि 3 लाख वोटर बिहार में ऐसे पाए गए हैं जो वैलिड वोटर नहीं है, उनकी नागरिकता संदिग्ध है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह लिखी हुई स्क्रिप्ट है। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती है। अगर चुनाव आयोग के पास इस तरह की कोई जानकारी है तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट में इलेक्शन कमीशन को, होम मिनिस्ट्री को सूचित करना चाहिए। और चूंकि प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना चाहिए। उसको करने के बजाय, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जिसका काम है वोटर सूची बनवाना, नए मतदाताओं को उसमें शामिल करना, और राज्य सरकारों की जो मशीनरी है उस मशीनरी के थ्रू ये रिवीजन करना। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट दे देना, चुनाव आयोग के सुपुर्द कर देना कि आप इस लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाइए। अब 24 जून को जो इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश निकाला, जिसको चुनौती दी गई, चुनौती संविधान विशेषज्ञों ने भी दी, चुनौती भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा में नहीं दी। अशोक लवासा साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो लोगों को नागरिकता निर्धारित करे या डिटरमाइन करे। तो सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी जानकारी दी, मतलब शुक्रवार को जो जानकारी दी कि 3 लाख वोटर्स की जो संदिग्ध वोटर्स है, जो मतलब भारत के नागरिक नहीं है, सीधी सी बात है कि संदिग्ध वोटर्स का मतलब आप उनको वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं, हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी आपने। तो ऐसे वोटर्स के बारे में जो आपकी जो जानकारी है, उस जानकारी को आप अखबारों में लीक करके जानकारी करेंगे तो बहुत गंभीर मामला है, बहुत संदिग्ध और संसदीय मामला है कि देश के नागरिकों को आप देश का सिटीजन नहीं मान रहे हैं। क्योंकि जो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि डिटरमाइन मत कीजिए, लेकिन घुमा फिरा करके चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जो जानकारी पीटीआई को दी, एजेंसियों को दी या अखबारों को दी, उसमें वो साफ साफ कह रहा है कि 3 लाख लोग संदिग्ध पाए गए। सवाल है कि किसने, ये जानकारी का स्रोत क्या है। और इलेक्शन कमीशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 दिन पहले, तो उनको इलेक्शन कमीशन को पूछा गया कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है जिसमें लोग अपने वोटर बनने के लिए सबमिट कर रहे हैं, उसमें क्या आपने कुछ पाया? तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और अब चूंकि सारा चीजें संदिग्ध हैं, इलेक्शन कमीशन का पूरा कटघरे में खड़ा है इलेक्शन कमीशन, और वो पूरी सरकार के लिए बैटिंग कर रहा है, तो ऐसी दशा में ये इलेक्शन कमीशन ने जो खबरें लीक की है, उस खबर का ये भी है कि साहब कहाँ
बिहार के कौन कौन से जिलों में किए। तो इन्होंने जो है कहा कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल। तो मित्रों, ये वो जिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी है, सीमांचल का इलाका कहा जाता है और मुस्लिम आबादी है। और मुस्लिम आबादी तमाम तरह के, भागवत जी भले ही बोले कि मुस्लिम भी हमारे पार्ट है, हमारे हिस्सा है, भारत के हिस्सा है, भारतीयता का हिस्सा है, हिंदुत्व का भी हिस्सा है, हिंदुइज्म का हिस्सा है, ये भागवत जी कह रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस सरकार को के पीछे वो खड़े हैं, वो सरकार क्या कह रही है? बिहार में जहां इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में और लिस्ट फाइनल पब्लिश हो जाएगी कुछ घंटों में, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, उन्हीं इलाकों में जो इलेक्शन कमीशन ये लीक कर रहा है अखबारों को, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल होंगे। तो इन्होंने तय कर लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, लीक करनी खबरें। तो ये जो जिले मैंने अभी भी बताया, ये जिले वो जिले हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जैसे कि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि उन इलाकों को ये टारगेट करेंगे जहां माइनॉरिटीज वोट बैंक है, माइनॉरिटीज लोग ज्यादा रहते हैं, तो ये उन इलाकों का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो संविधान के अनुच्छेद 326 में घुसने की कोशिश कर रहा है। और 326 संविधान के क्या कह रहा है कि कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वो भारत का नागरिक है, तो वो वोट देने का अधिकारी है। इसके अलावा जो सिटीजन एक्ट है, जो नागरिकता कानून है, वो कुछ नहीं कहता। और सीधी सी बात है कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, भारत सरकार का काम है कि वो इस पूरे जो ब्लूप्रिंट है राज्य मशीनरी के थ्रू डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जाकर के पता करें कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनके परिवार का मुखिया क्या है, कितने बच्चे, कितने उम्र के, कितने क्या हो गए, ये सारी सूचनाएं, ये जानकारी एकत्र करना, ये काम गृह मंत्रालय का राज्य की सरकारों के थ्रू है, माध्यम से है। तो आज चुनाव आयोग को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कह दिया है। 10 जुलाई को जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि आप इसमें मत घुसिए, ये नागरिकता का मुद्दे में आप मत घुसिए, आप चुनाव कराने की जिम्मेदारी है कानून, जनप्रतिनिधि कानून के तहत उस जिम्मेदारी की बात कीजिए आप। और दूसरा ये भी कहा कि देखिए, आप एसआईआर जो रिवीजन है वोट्स का, वो रिवीजन का अधिकार आपका है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता कि आप मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, रिवीजन का काम करने का पूर्ण अधिकार आपको है। लेकिन क्या इलेक्शन के 2 महीने पहले करोगे आप? बिहार में 8 करोड़ वोट का जो रिवीजन है वो कुछ हफ्तों में कर पाएंगे आप? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। और उसके बाद भी लगातार जो आर्गुमेंट्स हुए, जो एडीआर है जिसने पिटीशन दायर की, उसने भी ये चुनौती दी चुनाव आयोग को कि भाई आप रिवीजन कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको 5-6 महीने, साल भर का वक्त होना चाहिए आपके पास, क्योंकि डोर टू डोर ये सर्वे होते हैं और डोर टू डोर सर्वे में दरवाजे दरवाजे जाने की एक ऐसा कठिन प्रक्रिया है कि आपके पास कुछ हफ्तों में कैसे आप ये सारा काम करोगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारे जो सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए, एडीआर और उनके साथ तमाम जो पटिशनर थे, पॉलिटिकल पार्टीज के पटिशनर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटिशनर थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए और उनके अधिकार को चुनौती दी कि वो ये जो सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, ताना बाना बुन रहे हैं, ये गलत है, ये संवैधानिक है। आप ये गलत बात है कि आप इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन
एक ऑटोनमस बॉडी ना होकर के, क्योंकि सरकार की ब्रांच की तरह आजकल काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि वो एक ऑटोनमस संस्था है और उन पर ऐसा कोई उनकी नीयत पर, उनकी मंशा पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल ना खड़ा करे कि वो उनकी गतिविधियां या उनकी कार्यशैली संदिग्ध है और वो किसी सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के साथ अपने को शामिल करने का कोई आरोप उन पर इलेक्शन कमीशन पर ना लगे। लेकिन हैरत की बात है कि चुनाव आयोग जानबूझ के डिलिबरेटली ये दिखा रहा है कि वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक अखबार को खबर लिख करके आप बता रहे हैं कि हमने जो है 3 लाख संदिग्ध वोटर ढूंढ लिए। अब ये इतना बड़ा इश्यू है, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मामला का इश्यू है कि अगर भारत के एक राज्य में 5-6 जिलों में, जिनके मैंने भी नाम गिनाए, अगर 3 लाख संदिग्ध वोटर हैं तो इसका मतलब वो 3 लाख वोटर को आप मतदाता सूची से हटाएंगे, उनके आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड, उनके संपत्ति कार्ड, उससे उनको महरूम करेंगे, वंचित करेंगे और 3 लाख लोगों को आप ब्रांड करेंगे कि आप विदेशी हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो। तो सवाल यह है कि वो अगर ऐसे लोग पिछले 8 चुनाव में, पिछले 75 साल से देश की आजादी के, वो अगर वोट डाल रहे हैं, उनके पिताजी ने वोट डाला, उनकी मां ने वोट डाला, उनके दादाजी ने वोट डाला, तो क्या आप उनको वोट डालने से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं? तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। देश के, जैसे मैंने बताया कि अशोक लवासा समेत देश के जो चुनाव आयोग में वर्षों बरस जो काम कर चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसे काम, ऐसे विवाद खड़ा कर रहा है जिसके इस मौके पर, जबकि बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और ये जो माहौल है बिहार का, उस बिहार का जो माहौल है आज की तारीख में, उस माहौल को गरमाने के लिए, आग में घी का काम करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी आहुति देने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा है। और जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जो उसको मैंडेट है भारत के संविधान में दिया गया, उस जिम्मेदारी को पूरी करने में इलेक्शन कमीशन उसको जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दूसरे कामों में इलेक्शन कमीशन, नागरिकता, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, इतने लाख लोग संदिग्ध हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सारी चीजों पर इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, जुटा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन किसके हाथों का खिलौना बन रहा है, जिस पर भारत में लोकतंत्र को और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो किस रास्ते पर जा रहा है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में एक बड़े विवाद का विषय बनने जा रही है। बिहार में एक कैंपेन, पहले कैंपेन शुरू हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन, और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का काम करके आग में घी का काम करना, ताकि वहां एक माहौल खराब हो और एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए चुनाव आयोग इस तरह की खबरें लीक कर रहा है। और इसके मुझे लग रहा है कि देश के लिए और बिहार के लिए खासतौर पर बहुत खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में ये क्या इसके डेवलपमेंट होंगे, क्या इसके रिपरकशन, दुष्परिणाम होंगे, वो हम सब लोगों को देखने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। कल फिर नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।